हेलो बच्चों, और आप लोग कैसे हो। हमने क्वेश्चन पहला पढ़ लिया था एक्सरसाइज 1.4 का, और हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सारा किया था, जितने सारे टर्मिनेटिंग थे उन्हें बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें उनको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो हमने देखो जो किया था वो पता था, पहला वाला आपका टर्मिनेटिंग है, सेकेंड वाला है, फोर्थ वाला है, बाकी और है। अभी उसको और करा देता हूं, ठीक है। जो जो टर्मिनेटिंग है सबको हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको लिखना कैसे, उसका प्रोसेस देखो। हमने P अपॉन क्यू का प्राइम फैक्टर कराया था, 3125 का जो प्राइम फैक्टर कराया, ध्यान से देखना, हमने करा लिया Q का प्राइम फैक्टर। फिर से करा देता हूं एक बार, 3125 का कराओगे तो आएगा 5625, यहाँ पे कराओगे 5 से फिर जाएगा तो 125, फिर 5 से कराओगे तो 525, 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही कि हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। यहां तक आपको बात समझ में आ गई थी पिछली क्लास में, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, हमें इसको करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में ना। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में करना होगा तो हमें नीचे 100 मतलब 100 हो या 10 हो तो हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये करना होगा ना कि एक 2 की पावर 5 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 10, और पावर हमेशा सेम रखनी होगी दोनों की, ठीक। और ऊपर भी करा देते हैं 2 की पावर 5 से। अगर हमें देखो दोनों कट के फिर से वही आ जाएगा, बट हमें इसका यूज लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, 13 इंटू 2 की पावर 5 करोगे तो आएगा 32, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो आ जाएगा कितना, 10, और 10 की पावर कितना हो गया, 5। ठीक, यहां तक आपको समझ में आएगा। अब 13 का मल्टीप्लाई 32 में करा दो, 32 में कराओगे तो कितना आएगा, 13 2 जा 26, और 13 3 जा 39 में 2 ऐड करोगे तो 416 आ गया। और 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5 0 हो गया। अब वो देखो बिल्कुल आसान है। अब इसको हम पॉइंट लगा सकते हैं ऊपर, कैसे लगाएंगे वो देख लेना। हमें कितने डेसिमल के बाद चाहिए, 1 2 3 4 5 डिजिट। तो मान लो 0 के बाद जो पॉइंट लगा होगा ना, तो कितने डिजिट रहने चाहिए, 5 डिजिट। 5 डिजिट तो 614 हम लिख लेते हैं, 614। अब जो हमारा प्लेस बचा है वहां पे हम अपनी तरफ से क्या लिख देंगे, 0 0, ठीक। तो ये आपका हो गया आंसर। आप इसको जब इससे मोबाइल से भी डिवाइड करा के देखना, यही डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा होगा, ठीक। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या है, 8 का प्राइम फैक्टर कराओ। 8 का कराओगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, ठीक। 17 अपॉन में 8 था तो मैं लिख सकता हूं इसे 17 अपॉन में 2 की पावर 3। हमें इसका 10 का मल्टीपल चाहिए, तो 10 के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, और दोनों की पावर इक्वल करने के लिए 5 की पावर 3 से करा दिया। तो जब नीचे कराया मतलब डिनोमिनेटर में कराया, तो हमें न्यूमरेटर में भी कराना होगा। तो यहाँ पे भी मैंने करा दिया 5 की पावर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो ये हो गया 17 इंटू 5 की पावर 3 मतलब कितना, 125 अपॉन में 5 2 जा 10, और 10 की पावर कितनी हो गई, 3, ठीक है। अब देखो अगले वाले पे चलते हैं। अब इसका हमारे क्या कराना होगा, 17 का 125 में मल्टीप्लाई करा दो। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 17 5 जा 85, 8 कैरी हुआ, 17 2 जा 34 में जब आप 8 ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 42, और बचा कितना 4, 17 1 जा 17 4 ऐड करोगे तो 21। कितना आया आपका मल्टीप्लाई, 21 2 5, और अपॉन में कितना आ जाएगा, आएगा 10 की पावर 3 था तो 1 2 3 0। अब अगर हमें इसे लिखना हो एक्सपेंड फॉर्म में तो कितने डिजिट पे 0 चाहिए, 1 2 3। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले आप लिख लो 2 1 2 5, तो लास्ट 1 2 3 हमने यहाँ पे क्या लगा देना, डेसिमल, और ये आपका डेसिमल यहाँ पे लगा होगा, ठीक है, इस वाले में। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 2.125। ये हो गया सेकंड वाला। अब जो फोर्थ वाला आपका टर्मिनेटिंग था उसको हम कैसे करेंगे, उसको भी इसी प्रोसेस से, पहले 1600 का हम क्या करा लें, प्राइम फैक्टर। तो 1600 का आप करा लो, आएगा कितना 800, फिर 2 से कराओगे 400, फिर 2 से कराओगे कितना 200, फिर 2 से कराओगे 100, 50, 25, 5 5 जा 5 1 जा, यही ना। तो ध्यान से देखो, अब देखो यहां से हमने इसको क्या लिख सकते हैं, 15 अपॉन में 2 की पावर 1 2 3 4 5 6,
2 की पावर हो गई 6 और 5 की पावर हो गई 2। देखो 2 की पावर 6 है, अब हमें क्या चाहिए, 2 और 5 का तो मल्टीप्लाई 10 हो ही जाएगा, बट हमें इसकी भी पावर कितनी होनी चाहिए, 6। तो पावर इसकी 6 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 ऑलरेडी है तो हम 5 की पावर कितने से करा दें, 4 से करा दें, ऊपर भी कितने से करा दें, 5 की पावर 4 से। तो ये 15 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 5 का पावर 4 करोगे तो 6 to 5 आएगा, ठीक। और अपॉन में 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर 4 का मतलब और 2 का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो ये भी हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 15 का 6 to 5 पे मल्टीप्लाई कराओ, 15 का 6 to 5 में जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ना तो कितना आ रहा होगा आपका, आ रहा होगा, मुझे टेबल हिंदी में याद है तो मैं हमेशा हिंदी में ही बोलता हूँ, ठीक है। 15 पचे 75, 5 7 30 7 37 इतना आ रहा होगा। और इसका मतलब क्या है, 5 2 का 10 और पावर कितनी हो गई 6। अब अगर हमें इसे लिखना होगा तो हम लिखेंगे 9375 अपॉन में कितने जीरो रहेंगे नीचे, 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमें कहाँ पे पॉइंट लगाना होगा ये देख लेते हैं। देखो 9375 हम पहले लिख लेते हैं 9375, बट कितने प्लेस हुए 1 2 3 4, अभी हमें 2 प्लेस और चाहिए तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। जब हमें 2 प्लेस में और कुछ नहीं है, देखो 6 प्लेस पे चाहिए था तो 4 ये नंबर थे, 2 हमारा क्या था, फिल था, करना था, तो हम अपनी तरफ से वहां पे क्या लिख दिए 0, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। फोर्थ आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो देखो इसमें ऑलरेडी क्या करा के दिया, फैक्टर करा के दिया। फैक्टर कराने का मतलब क्या, 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 उसने दे रखा है। हमें बस पावर दोनों की इक्वल करनी है, तो कितने से मल्टीप्लाई कराना होगा, मतलब 5 की पावर 1 से कराना है, यानी कि 5 से कराना है, ठीक है। जब इसका कराओगे आप तो 5 का 23 में कराओगे तो 115 आएगा, 115, और इसका हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा होगा, आ रहा होगा कि 2 इंटू 5 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 115 अपॉन में 30। और जब इसे आपको क्या लगाना हो, पॉइंट लगाना होगा तो आप कितना 0.115, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इस पे नेक्स्ट आपका क्या है, देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मतलब 2/5 है। तो 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, इंटू 2 चाहिए, यही ना। और यहाँ पे भी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा लो तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन में 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.4, ये आपका हो गया आंसर टर्मिनेटिंग का। अब इस वाले का 50 का जब फैक्टर कराओगे आप तो देखो ध्यान से, 50 का फैक्टर कराओगे 25, 5 5 जा और 5 1 जा, या तो एक स्टेप और कर सकते हो इसको, चलो अभी बता देता हूँ नेक्स्ट वाला भी, पहले इससे से ही करा लेते हैं। ये हो गया 35 को 35 ही रहने देते हैं, इसको लिखते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, बट हमें अभी 2 की पावर 1 और चाहिए ना, तो वो और चाहिए जब, तो मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। ये हो जाएगा 35 2 जा 70, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 अपॉन में कितना 10 की पावर 2, मतलब यही कि 17 अपॉन में 100, ठीक। और इसका 1 0 1 0 से 1 0 कटा तो ये हो जाएगा 0.7, ये आपका हो गया आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, 5 से डिवाइड करा लेते, 5 7 जा 35, एक लाइन में लगता बस, वो कैसे देख लेना, जिसको ऐसे लिखना होगा वो वैसे लिख सकता है, नहीं तो एक लाइन में उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने समझा दिया, देखो ध्यान से, बस आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे देखना, मैं डायरेक्ट इसको कर सकता था 5 7 जा 35, 5 10 जा, ठीक। तो 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 7/10 के लिख सकते हैं 0.7, ये भी आपका कैसा था, टर्मिनेटिंग, ये आपका आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन आपका सेकंड भी कंप्लीट। 1.4 का लास्ट क्वेश्चन और पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है ये हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है। फिर बोला इफ दे आर रेशनल एंड द फॉर्म ऑफ p अपॉन q व्हाट कैन यू से दैट प्राइम फैक्टर ऑफ q। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका q का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो ध्यान से देखो ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, आप बोलोगे सीधे ये सर हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में आता है। अगर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में आता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो कितने 9 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे कितने जीरो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नंबर एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है ये हमारा हो गया। और इतने जीरो देखो ये हमारा हो गया p अपॉन q के फॉर्म में। तो ये आपका कैसा है, ये इट इज रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर द प्राइम फैक्टर ऑफ q, द प्राइम फैक्टर ऑफ q is of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्यों, इससे पहले वाली क्लासों में हमने ढेर सारा करके देखा है कि अगर इनका हम फैक्टर कराते हैं तो किसके फॉर्म में आता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। ठीक है ये हमारा कैसा हो गया रेशनल नंबर। अब सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड क्या आपका 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2। ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा कैसा होगा, जब टर्मिनेट भी ना हो ना और टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो तो ये हमारा कैसा होता है, इट इज इरेशनल। कैसा, इरेशनल नंबर। और अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते हैं, तो हमें इसका q का प्राइम फैक्टर क्यों बताने की जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड पे आने से पहले मैं इसको क्लीन करता हूं, कुछ उसमें और समझाना, देखना क्या है। क्वेश्चन थर्ड में ये है ना कि 43.1235467 के ऊपर क्या है, बार है। मैं ये क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं एक बारी। 43.123456789 के ऊपर क्या था, बार। हमने जब देखना, आप क्लास 9th में जब पढ़ के आए हो ना कैसे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे, आप याद होगा आपको। जैसे मैंने लिया 0.1 के ऊपर बार, मान लेते हैं 2.1 के ऊपर क्या रहा होगा, बार। ठीक है हम इसको कैसे सॉल्व करते थे बस मैं एक करके बता रहा हूं, बाकी आप कर लेना। x इक्वल होगा किसके 2.111 एंड सो ऑन, यही चल रहा होगा। ठीक है अगर एक के ऊपर बार रहता था तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट ले लिया, इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप 10 से मल्टीप्लाई कराते थे तो ये हो जाता था 10, ये हो जाता था 10x और ये इक्वल हो जाता था किसके 21.111 एंड सो ऑन। ठीक फिर ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ये हो गया आपका सेकंड। अब हम क्या करते थे, हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे। जब इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को तो क्या आता था, यही ना कि 10x इक्वल था 21.111 एंड सो ऑन, और ये था x इक्वल था 2.111 एंड सो ऑन। जब आप माइनस किए तो ये हुआ 0, ये हुआ 0, ये हुआ 0 और 21 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 19, और ये 10x में से x गया तो 9x। तो x किसके इक्वल आया 19 अपॉन में 9 के। तो इसका मतलब 2.1 को हम क्या लिख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में 19 अपॉन में 9। ठीक तो किसी ने मुझे ये बताया कि अगर सर इसे शॉर्टकट में करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो शॉर्टकट में हम ऐसे ही करते थे 2 प्लस ये कर दिया और पॉइंट के इधर कितने पे बार है 1 पे, तो 1 लिखा, और 1 डिजिट पे बार है तो नीचे 19। अब इसको जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 9 2 जा 18 में 1 ऐड करोगे तो 19 अपॉन में 9। ठीक अगर किसी ने बोला सर 2.4 पे बार हो तो हम कहते थे कि 2 प्लस 4 अपॉन में 9।
ठीक, इसको ऐड कर लो, 9 2 जा 18, 18 में 4 ऐड करोगे तो 22/9। किसी ने बोला कि सर 2.23 पे बार हो, 2 डिजिट हो या 4.23 पे हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस बिल्कुल आसान है, 4 + 23/9, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 43 + 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में कितने 9 बारी 9 रहेंगे, 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो कैलकुलेट करने पे कितना आंसर आ रहा होगा? 4 3 1 2 3 4 5 6 4 6 अपॉन में कितने 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये हो गया हमारा किसके फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में। तो ये अगर हमने P/Q के फॉर्म में इसको लिख लिया तो ये हमारा कैसा नंबर होगा? ये सर हमारा होगा रेशनल नंबर। तो इट इज अ रेशनल नंबर रेशनल नंबर। तो और इसका प्राइम फैक्टर क्यों क्या कह रहा होगा? इसका प्राइम फैक्टर क्यों ये कह रहा होगा कि ध्यान से सुनना, हमारा 2 और 5 नहीं आएगा, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, बस इसके प्राइम फैक्टर में क्या नहीं आ सकते? 2 और 5, ठीक है, इसको आप लिख लेना, ठीक। आपका पहला वाला चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आपको पहले चैप्टर का पहले वीडियो से देखना होगा ना तो आप प्लेलिस्ट में जाना, मैंने पार्ट वाइज उसमें डाल रखी है, ठीक है। अगर आपको ये पूरा अच्छा लगा ये वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।